भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि उत्तर प्रदेश इन 8 वर्षों में शून्य से शिखर पर पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले अराजकता का केंद्र रहा यह राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले गुंडा राज और माफिया राज का बोलबाला था, लेकिन अब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यालय में केवल 1.40 लाख गरीबों को आवास मिलने की तुलना में योगी सरकार द्वारा 56 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की उपलब्धि बताई। उन्होंने मुसहर, बनटांगिया और थारू समुदायों के 56 उपेक्षित गांवों के उत्थान और श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान दे रहा है। उन्होंने वर्तमान स्थिति को नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा बताया और प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ 2025 का उल्लेख किया, जिसमें 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश गुप्ता और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजितासु सिंह आसु उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय 25, 26, 27 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पहले दिवस में सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े आयोजन हुए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रेस वार्ता, अलग अलग ब्लॉकों में कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाले हैं और आगे फिर जो 8 वर्षों की हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच में भी घर घर जाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले अपराध का बोलबाला था, अपहरण एक उद्योग के रूप में विकसित हो चुका था, गुंडे अपराधियों का सर चढ़कर के बोलते थे, नारे देते थे 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार में कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। किसी की सुनवाई नहीं होती थी। गुंडे अपराधी को अगर किसी कारणवश से थाने के अंदर चले गए तो समाजवादी पार्टी के नेता जाकर के जबरन छुड़ा लाते थे। लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में उन सब गुंडे अपराधियों के नकेल कसने का काम एक सख्त कानून के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। बहुत सारे ऐसे महिला महाविद्यालय होते थे, ऐसे चौराहे होते थे 2017 के पहले जहां पर कुछ ऐसे सोहदे खड़े हो जाते थे और छीटाकशी करते थे बहनों के, बेटियों के ऊपर। उन सब की नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक अलग से सेल बना करके, एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके उनकी नकेल कसने का काम किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि कानून के राज के नाते आज उत्तर प्रदेश में बाहर से, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और देश के बाहर से भी लोग आकर के यहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में ये विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। गोरखपुर से मैं अगर कहूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2017 के पहले यहाँ पर आप सब इसके बाद गवाह हैं। केवल एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस का कहर 3-4 महीनों में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे काल कवलित हो जाते थे। कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आता था मेडिकल कॉलेज में जाता भी नहीं था। और नहीं तो 2017 के पहले एमसीआई की तलवार हमेशा मेडिकल कॉलेज के ऊपर लटकती रहती थी। आए दिन, हर 2 दिन 3 दिन पर उस समय के तत्कालीन सांसद योगी जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन होता था। कई बार तो मेडिकल कॉलेज से लेकर के और मंडलायुक्त कार्यालय तक पदयात्राएं भी हुई है। केवल गोरखपुर नहीं, बिहार के कुछ जिले
नेपाल के तराई जिले, ये सब बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर होते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। गोरखपुर में जहां एक मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते थे, वहीं यहाँ पर एम्स भी बनकर के तैयार है और सुपर स्पेशलिटी भी यहाँ पर ब्लॉक के रूप में खड़ी हुई है। और जो इंसेफ्लाइटिस का कहर 2017 के पहले था, उसको 99% तक कवर करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है।